नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के तो उल्फत कुरान पैदा कर। कुरान अल्लाह तबारक व तआला की एक अज़ीम और बाबरकत किताब है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि उसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। चाहे उसको मिटाने के लिए रिजवी जैसे मलून कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन उसमें से न एक हर्फ कम हो सकता है, न एक हरकत बदल सकती है, न उसका एक नुक्ता बदल सकता है। ये वो कुरान है जिसकी ज़बान मुक़द्दस है, बयान मुक़द्दस है और फसाहत और बलागत का ठाठे मारता हुआ समंदर है, जिसके बारे में हक़ ताला शाअनुहु फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ये वो किताब है जिसके सच्चा होने में कोई शुबा नहीं और उसके अंदर हिदायत है उन लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करते हैं, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हदीस को मैंने शुरू में पढ़ा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बरकत वाली किताब से हम सबको माला माल फरमाए। ये वो किताब है जिसको हक़ ताला शाअनुहु ने इंसानों के लिए हसीन और ख़ूबसूरत तोहफ़ा बनाकर भेजा है। इस किताब ने 23 बरस की थोड़ी सी मुद्दत के अंदर पूरे कायनात के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। ऐसा इनकलाब कि बड़े बड़े फुसहा, उदबा, बुलगा और शुआरा हैरान रह गए कि इसकी एक एक आयत पत्थर दिलों को मोम कर देती है। ये वो किताब है जिसके अंदर इंसानों के लिए हिदायत और रहमत है। ये वो किताब है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को एजाज़ बख्शा। ये वो किताब है जिसने मुर्दा दिलों को ज़िंदा कर दिया। ये वो किताब है जिसकी बरकत से जिन्नतों और शयातीनों का आसमानों पर जाना बंद हुआ। ये वो कुरान है जिसकी बरकत से इज़्ज़त और रफ़त के शामियाने गिर गए। ये वो कुरान है जिसकी बरकत से महबूब हकीकी की रज़ा नसीब होती हैं। ये वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का सबक देता है। ये वो कुरान है जिसकी बरकत से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईमान नसीब हुआ। ये वो कुरान है जिसकी मिसाल पेश करने के लिए सारी दुनिया आजिज़ और कासिर रही। ये वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने के लिए अरब के बड़े बड़े फसीह और बलीग और ज़बान दानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। ये वो कुरान है जिसको पढ़ने से ज़बान मुज़य्यन हो जाती है, दिल खूबसूरत हो जाता है, आँखों में नूर आ जाता है। ये वो कुरान है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद हक़ ताला शाअनुहु ने अपने ज़िम्मे ले रखी है। ये वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े हुए चमन में बहार आई है। लेकिन आज के इस नाजुक दौर में इसको हिफ्ज़ करने वालों को, इसको अपने सीने में उतारने वालों को, इसको अपनी ज़ुबान से मुज़य्यन करने वालों को दुनिया हकीर और नासमझ समझती है। अफसोस सद अफसोस इस पाकीज़ा कलाम के बारे में हमारे ये ख़याल हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़रा वरतकी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, कि क़ियामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात को बुलंद करता जा, और ऐसे ही पर जैसे तो दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। ये वो कुरान है जो दुनिया के लिए नेमत है।
इसका मुकाबला ये ज़मीन और ये आसमान और ये चाँद सूरज मिलकर नहीं कर सकते। ये कुरान अल्लाह का मुक़द्दस और अज़ीम कलाम है, और क्यों ना हो, जबकि उसका उतारने वाला मेरा अल्लाह अमीन है। जिसके ज़रिए उतारा वो फ़रिश्ता रूहुल अमीन है, और जिस ज़ात पर उतारा गया वो दोनों जहां की अजीम हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अमीन है। जिस शहर में उतारा गया वो मक्का अमीन है, जिस जगह में उतारा गया वो गारे हीरा अमीन है, जिस महीने में उतारा गया वो तमाम महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक का महीना अमीन है। जिस रात में उतारा गया उस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, वो शब कद्र की रात अमीन है। मगर आज हमने उसकी तालीम को भुला दिया। आज हम देख रहे हैं कि सूरज हमसे अरबों खरबों मील दूर है, लेकिन उसकी तपिश हम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। क़यामत का दिन इतना हौलनाक होगा, उस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, तन पर कपड़ा नहीं होगा, पैरों में चप्पल नहीं होगी, और उसकी तपिश से लोगों के खोपड़ियाँ उबल रही होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त हाफिज़ कुरान के माँ बाप को वो ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी के आगे, जिसके नूर के आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। क़यामत का दिन इतना हौलनाक होगा, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक के अम्बिया वहाँ मौजूद होंगे। हज़रत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी उम्मती वहाँ मौजूद होगा। वो वक्त ऐसा होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, हर एक अपनी जान की मिन्नतें कर रहा होगा। और उस वक्त ऐसे 10 आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनको जहन्नम में जाने के अलावा कोई छुटकारा नहीं। इस हाफिज़ कुरान की बरकत से ऐसे 10 आदमियों को जन्नत में जाना नसीब होगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। मगर अफसोस सद अफसोस, आज हमने इसको छोड़ दिया। मुसलमानों, होश में आ जाओ, इसकी पाकीज़ा तालीम से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख़ हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। जब कुरान आया तो अदल और मकान में अदल और मसावत का पैगाम आया। कुरान आया तो हक गालिब आ गया। कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैल गया। जाने सारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुतुब खाने में कौन सी किताब थी? वो ज़माना ऐसा नहीं था कि आज की तरह उनके वहाँ कुतुब खाने भरे हुए और किताबों के ढेर लगे हुए हो। वो ज़माना ऐसा था कि उनके पास एक ही किताब थी और वो थी कुरान करीम, जिसको लेकर वो चले और उसको लेकर आगे बढ़े और कामयाबी उनका मुकद्दर चूमती गई। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत बदल दी। आज हम अरबों खरबों हैं, फिर भी बातिल कौमें हम पर गालिब हैं। न जान हमारी महफूज है, हम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बने हुए हैं, न माल हमारा महफूज है। आज का ताजिर अपने सौदे में मिलावट करता है, झूठ बोल बोल कर अपने सौदे बेचता है। हमारा माल कहाँ से महफूज होगा? न इज़्ज़त और आबरू हमारी महफूज है। हमारी माँ बहनें बेपर्दा बाज़ारों में घूमती हैं। एक बाप अपनी जवान बच्ची को एजुकेशन के पीछे स्कूलों के अंदर अपनी बच्ची को भूखे भेड़ियों के बीच बिठा देता है, और बीच में एक मुर्गी बैठी हुई है। क्या वो भेड़िया उसको खा नहीं जाएंगे? हमारी इज्जतें कहाँ से महफूज रहेगी? न हमारे मसाजिद महफूज, न हमारे मदारिस महफूज। हमने देखा लॉकडाउन के अंदर मस्जिदें हमारी, फिर भी हमको उसमें जाकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं। मदारिस हमारे, फिर भी हमारे बच्चे उसमें जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकते। ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ दिया। वो अरब कौम जो अपने बाप दादा के ज़माने से जाहिल और अनपढ़ चली आ रही थी, ये वो कौम थी जिसके पास इज़्ज़त नहीं थी। लेकिन जब कुरान आया तो उनको इज़्ज़तें मिली। जिनको जुहलाए अरब कहा जाता था, उनको रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का एज़ाज़ मिल गया। जिनको नफ़रत की निगाह से देखा जाता था, उनको सहाबा किराम कहा गया।
जिस ज़माने को जहालत के ज़माने से याद किया जाता था, उस ज़माने को खैरुल कुरून का ज़माना कहा गया। लेकिन आज हमने हमारे बच्चों को चंद पैसों के खातिर, छोटी सी नौकरी के खातिर, दुनिया के कमाने के खातिर आखिरत से गाफिल कर दिया। अगर चंद पैसों के खातिर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हम ख़राब करते हैं तो याद रखो, हमको मरना है, मरकर ज़िंदा होना है, ज़िंदा होकर खुदा के सामने पेश होना है और हर जुल्म का जवाब देना है। इसी पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान को सीखने और सिखाने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।